हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने इससे जोड़ना दिखाया था। अब इसकी किनारी बनानी है, उसकी शुरुआत करते हैं। ये कोने से पहले 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद इन सब में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये 2 लॉन्ग छोड़ के, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक। अब इसके ऊपर 7 8, ये इस तरह से पूरा आएगा यहाँ तक। और ये कोने पे 3-3 का बनेगा। यहाँ तक आके दिखाती हूँ। हाँ, तो ये पूरी हो गई लाइन। अब यहाँ कोने पे हमारा यहाँ 3 बनाया था और यहाँ पे 3 और 3 6 बनाएंगे। वापस ये पूरा घूम के आएंगे तो ये 3 इधर बन जाएगा इसमें। तो फिलहाल ये यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया। और ये जो कोना है हमारा ऐसे ही जाएगा। कोने पे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन देंगे इसमें। वापस इसी में से 3 डबल क्रोशिया फिर निकालेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये इस तरह से, बाकी ये पूरा ऐसे ही घूम के पूरी राउंड यहाँ तक आएगी। ये हमारा पहला राउंड यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मैं ये चेंज करूँगी धागा, कलर दूसरे कलर से लगाऊंगी। सिंगल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे। पहले एक चेन, वापस से इन सब में सिंगल क्रोशिया बनेगा। और ये भी फिर उसी तरह से पूरी राउंड आएगी। एक, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये ऐसे ही सिंगल क्रोशिया पूरी लाइन, पूरी बाउंड्री बनेगी इसकी। फिर से वापस घूमते हुए आएगी। कोने पे आए, हर कोने पे ये बीच वाले में
तीन तीन बनेंगे हमारे सिंगल क्रोशिया भी इसके बीच में तीन तीन करेंगे हम। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया की लाइन आ गई और यहाँ अब कोने पे ये जो हमारा कोना जा रहा है ये इसी तरह से जाएगा। इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, ये इस तरह से एक दो और एक चेन, वापस से तीन डबल क्रोशिया, चारों कोनों पे इसी तरह से बनेगा और बाकी का ये पूरा वापस सिंगल क्रोशिया जाएगा जो मैंने दिखाया था। बिना इसको इसमें धागे को इस पे चढ़ाए इसके चेन के ऊपर से निकाल के इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया कहलाता है। क्लियर आ रहा है ना? इस तरह से ये छोटा सा ऐसे आएगा। ये पूरी बाउंड्री फिर ऐसे ही बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी मैं आपको। ये हो गया एक रो तैयार हमारा। अब दूसरे धागे से कलर चेंज करके तीन चेन बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे क्रॉस डबल क्रोशिया। ये जो है दो में ये एक और ये दो, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में पहले बनाएंगे। और ये फुल होना चाहिए, फुल डबल क्रोशिया जो होता है ये। अब ये जो हमने पहले वाले को छोड़ा था उसमें से निकाल कर बनाएंगे। सेकंड वाले में और वापस से इस तरह से, ये इस तरह से आएगा। अब फिर से दूसरे में ये लिया, इसके बाद ये बनना है, इसे छोड़ के पहले इसमें बनाएंगे, उसके आगे वाले में। ये एक, इस तरह से ही। अब नेक्स्ट ये है, इसे छोड़ के इसके आगे वाले में लेना है, इसे एक छोड़ के अब जो इसे बाद वाले में जिसे छोड़ा था पहले, ये इस तरह से दिखेगा। ये एक छोड़ के पहले दूसरे में, फिर जो छोड़ा था जिसे उसमें, फिर एक छोड़ के दूसरे में,
फिर जिसे छोड़ा था उसमें। ये इस तरह से ये पूरी रो जाएगी पूरे राउंड में घूम के, और यहाँ पर आकर 3-3 ही बनेंगे हमारे, और ये इस तरह से आएगा, दिखेगा डिज़ाइन। ये इस तरह से दिखेगा, ये हमारा क्रॉस डबल क्रोशिया स्टिच। अब ये इसी तरह से मैं 2 राउंड बनाऊंगी, उसके बाद ये पैटर्न फॉलो होगा नीचे वाला, एक और क्रॉस स्टिच है इसके ऊपर, उसके बाद सिंगल स्टिच क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न ऐसे ही जाएगा, ये कोने का और कोने वाला हमारा इसी तरह से जाएगा। इसमें 3 डबल क्रोशिया लेना है, शुरू से जैसे लेते आ रहे हैं उसी तरह से। एक, दो, तीन, फिर एक चेन, एक, दो, ये 3 हो गया। अब वापस से इसके बाद से यहीं से ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में निकाल के डबल क्रोशिया फुल, एक, वापस दूसरे वाले में जिसे छोड़ा था हमने, ये 2, ये पहला छोड़ा, एक छोड़ के दूसरे में, वापस जिसे छोड़ा था उसमें से। ये इसी तरह से ये पूरा हमारा बन के तैयार होगा। ये एक राउंड बनेगा, फिर इसी तरह का दूसरा राउंड, वापस से ये रिपीट होगा, और जितना हमें चाहिए चौड़ाई इसकी, ये इस तरह से रिपीट करेंगे। उसके बाद एंडिंग का प्रोसेस रह जाएगा, वो बताऊंगी ये रिपीट ख़त्म होने के बाद। हाँ जी, तो ये मैंने इतना चौड़ा बना लिया। ये यहाँ से शुरू था, पहले टिक्की जोड़ी थी, उसके बाद से ये डबल क्रोशिया पूरे ऑल ओवर में, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर क्रॉस स्टिच डबल क्रोशिया, 2 लाइन बनाई मैंने, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बड़ा वाला फुल डबल क्रोशिया। उसके बाद से ये चैन बनाई है मैंने, सब में 2-2 का गैप देते हुए 3 लाइन की चैन बनी है, और ये मैं इतना ही बड़ा बनाई हूँ। आपको इससे बड़ा बनाना है तो इसी तरह से टिक्की और ज़्यादा करके जोड़ेंगे, उसके बाद से ये भी और ज़्यादा बना सकते हैं इसके ऊपर और लाइन लेयर डाल के। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।